आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि हर एक ट्रेडर यूज़ करता है। एंड अगर आप लोग नए हैं एंड नहीं जानते कि ये प्लेटफॉर्म क्या है तो मैं आपको बता दूं, इस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेडिंग व्यू। एंड इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उस टाइम होता है कि जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे होते हैं। ट्रेड लेने से पहले आप लोग चार्ट मार्किंग करते हैं, आप एनालाइज करते हैं, कोई भी ड्राइंग करते हैं, किसी भी किस्म का डेटा आप लोगों को कहीं भेजना हो, सेव करना हो, कोई भी मार्किंग करनी हो ट्रेड के रिलेटेड, तो आप लोग सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। एंड ट्रेडिंग व्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है और सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ और सबसे ज़्यादा टूल अगर प्रोवाइड किए गए हैं तो वो ट्रेडिंग व्यू में प्रोवाइड किए गए हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए इसको समझते हैं काफ़ी इन डिटेल। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। और यहाँ पे आप लोगों के सामने जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है इसी पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश ही जीमेल बनाई है। तो यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है। तो इसका इंटरफेस बहुत ईजी है, घबराना नहीं है इसको देख के। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग अकाउंट बनाने आएंगे तो आपको काफ़ी सारे प्लान्स दिखेंगे, क्योंकि ये फ्री में भी काफ़ी ईजी है। एंड अगर आप लोग इसको परचेज करते हैं, कुछ भी मंथली प्लान इसका लेना चाहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं, लास्ट पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप कर लेना है और कंटिन्यू विद गूगल आप लोग कर सकते हैं। जो भी आप लोगों की जीमेल है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और उस पर आप लोगों ने क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। कोई भी आप लोग नाम सेलेक्ट करना चाहें तो वो नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं ऐसा नाम लिख देता हूँ, कुछ लर्निंग सीरीज़ कर देता हूँ, ठीक है, लर्निंग सीरीज़, ओके। और यहाँ पे रिसीव मार्केटिंग ईमेल को छोड़ के अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लगती है, ऐसा डील लगती है, कोई भी आप लोगों को ऑफ़र आती है तो वो आप लोगों को मेल पे भी रिसीव्ड हो, तो मैं इसको अनचेक करता हूँ एंड उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। तो इसमें स्पेस हटा देते हैं। तो आप लोग नाम कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये नाम हो गया। अभी यहाँ पे आप लोगों का अकाउंट बेसिकली बन चुका है और अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप लोग जो भी मार्किंग करेंगे, जो भी आप लोगों का डेटा होगा, अगर आप बैक करेंगे तो आप लोगों का सारा डेटा ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोडक्ट, कम्युनिटी, मार्केट्स। तो आपने मार्केट्स पे आ जाना है। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि चार्ट ही नहीं मिल रहा, तो मार्केट पे आ जाना है आप लोगों ने। और नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे स्टॉक, क्रिप्टो, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, सब कुछ। तो जो भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, ये सारी मार्केट्स के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे एसेट्स यहाँ पे पड़े हैं। तो जिस भी मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे फॉरेक्स में आके किसी भी पेयर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली चार्ट अभी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फुल चार्ट इसको कर लूँगा। सो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, पहले ऊपर जान लेते हैं कि ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप लोग देखें कि यहाँ पे आप लोगों को ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे राइट, लेफ्ट, चारों चीज़ें जो है ना वो हमारे काम की हैं। तो मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे प्रोफाइल पे आप लोग क्लिक करेंगे। तो प्रोफाइल में आप लोगों का यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, प्रोफाइल, बिलिंग, सेटिंग और रेफरल एंड फ्रेंड। तो ये हमारे काम की चीज़ है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं नीचे डार्क थीम एंड वाइट थीम में। तो आपको जो भी थीम पसंद है, डार्क थीम पसंद है या फिर वाइट थीम पसंद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग पैनल वगैरह, ये जो लेफ्ट पे जो भी ड्राइंग वगैरह थी वो भी रिमूव हो चुकी है, बट इसको आप लोगों ने ऑन ही रखना है। लैंग्वेज हो गई, तो कोई भी आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, इंग्लिश इंडिया या जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो है आप एक ऐप भी होता है। ये तो हमने जो है ना गूगल क्रोम पे आने के बाद इनकी जो है ना वेबसाइट ओपन की है, बट आप लोग इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई और अकाउंट लॉगिन करना है तो यहाँ पे साइन आउट करने के बाद आप दोबारा कोई और अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में इतना ही सब कुछ है। उसके बाद थोड़ा इसके साथ वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा USD JPY एक पेयर सिलेक्ट है। तो कोई भी नया पेयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक XAU USD। ये गोल्ड होता है जिस पे हम लोग ज़्यादातर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे तो नीचे आप लोग देखें स्टॉक, फंड, फ्यूचर। तो अगर ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें उसी टाइम आ जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे ना स्टॉक के जो है ना वो पेयर सिलेक्ट करने हैं, तो स्टॉक्स में ये गोल्ड आ जाएगा, और फंड में, फ्यूचर में, फॉरेक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इसको ऑल पे ही सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ही रखेंगे। अभी आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को दिखेगा कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पे XAU USD है, कहीं पे गोल्ड है,
कहीं पे ओआंडा का ये क्या है। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का ब्रोकर है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म में क्या है कि हर एक ब्रोकर ने का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे चार्ट वही होता है। तो ब्रोकर ने अपना चार्ट इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया होता है एंड यहाँ पे आप लोग एक बड़ी स्क्रीन पे अपनी मार्किंग करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और ब्रोकर पे जस्ट बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो कोई अगर ब्रोकर आप इनमें से यूज़ करते हैं तो उसका चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूं, तो वो ये 2 ब्रोकर हैं एनालाइज करने के लिए, नॉट अ ट्रेड करने के लिए। ट्रेड करने के लिए आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे कोई भी आपको अगर चूज़ करना है चार्ट किसी भी ब्रोकर का, प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहती है, कुछ पॉइंट्स का फ़र्क होता है। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर FXCM यूज़ करते हैं, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा और वो आ जाएगा कोई भी पेयर, ठीक है। इसके अलावा आगे आते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप अगर कोई और चार्ट जो है यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो 2 चार्ट लग जाएंगे, ठीक है। इसमें भी आप लोग सेटिंग कर सकते हैं कि मैं ये चार्ट जो लगा रहा हूँ तो वो किस में हो, उसकी जो लाइन में हो या वो कैंडल में हो। तो आप नीचे देख सकते हैं कि इस तरीके से जो 2 चार्ट ओपन हो जाएंगे। कभी भी आप डाइवर्जेंस के लिए यूज़ करते हैं या कुछ भी, तो मैं बेसिकली कभी इसको यूज़ नहीं करता। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को डेली का एक डी दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्रेम देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप लोगों को एनालाइज करना होता है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को फ्री में कुछ लिमिटेड ही टाइम फ्रेम मिलते हैं, लाइक 1 मिनट का मिलता है, उसके बाद 3 मिनट का भी मिलता है, 5 मिनट का भी मिलता है, 10 मिनट का नहीं मिलता। तो इस तरीके से आप खुद से यूज़ कर सकते हैं। तो जो टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उनको आप फेवरेट लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं। लाइक M1 जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, 3 भी यूज़ होता है, 5 भी, 15 मिनट भी, उसके अलावा ये 30 मिनट्स भी, H1 भी, H4 भी एंड डेली भी, वीकली भी। तो ये देखो कि जैसा कि मैंने इनको फेवरेट में लगा दिया, तो अभी पहले मेरे पास सिर्फ डेली का चार्ट था, लाइक डेली का टाइम फ्रेम था। अभी मेरे पास सारे के सारे टाइम फ्रेम वहीं स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, जो कि अभी मेरे लिए काफ़ी आसानी है। कोई भी टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट ओपन किया तो यहाँ पे ये चार्ट ओपन हो चुका है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके टाइम फ्रेम के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कैंडल्स। तो कैंडल्स क्या है? कैंडल ये जो आप लोगों को शो हो रही है यही कैंडल है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी टाइप्स की कैंडल मिलेंगी, लाइक बार चार्ट मिलेगा। ये देख सकते हैं आप लोगों को, ये बार्स में शो हो रहा है। एक ये होलो कैंडल्स है, ये भी अच्छी होती हैं, ये आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद ये काफ़ी सारी और कैंडल्स हैं जो कि कुछ फ्री में हैं एंड कुछ प्रीमियम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैंडल यूज़ होने वाली है वो है हमारी जस्ट कैंडल। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली है वो कैंडल्स है। तो कैंडल्स को आप यहाँ पे फेवरेट कर सकते हो। होलो कैंडल्स लगाना चाहो तो उसको भी यहाँ पे आप लोग फेवरेट कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आप फेवरेट करेंगे तो बेसिकली वो अंदर से निकल के बाहर आ जाएंगी और आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा थोड़ा सा आगे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि इंडिकेटर क्या होता है। जैसे कोई भी बिगनर ट्रेडर है तो वो बहुत ही ज़्यादा देखता है कि इंडिकेटर का मैं यूज़ करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बता दूं, इंडिकेटर का कोई लेना देना नहीं है, बट कुछ इंडिकेटर जो है जस्ट हेल्प आउट के लिए जो अच्छे होते हैं तो वो यूज़ किए जाते हैं। लाइक सेशन इंडिकेटर हो गया, लाइक यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ऑल इन वन सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर कोई भी है तो ऑल इन वन सेशन के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, जिसको मैं फेवरेट कर लेता हूँ और लगा भी देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेशन के लिए एक इंडिकेटर है जो कि लग चुका है। एंड ये इतनी बड़ी जो लाइन आ रही है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे रिमूव करनी है सब कुछ। तो इंडिकेटर कोई भी आप लोगों को लगाना है, इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर है, आप लोगों की मर्जी है, तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। फेवरेट पे आएंगे तो यहाँ पे फेवरेट में होगा। अगर आप लोग खुद से कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट डालना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। कोई अगर इंडिकेटर आप लोगों ने परचेज़ किया है और आप लोगों को एक्सेस मिली है तो वो यहाँ पे आप लोगों को जो है मिलेगा। तो इस तरीके से इसका इतना ही बस यूज़ है। उसके बाद अगर आप लोग इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को भी एक सेव का ऑप्शन मिल रहा है। इसमें भी इतना ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। इसके अलावा इससे आगे आते हैं तो आप लोगों को दिखेगा अलर्ट्स। तो अलर्ट्स क्या होता है कि अगर आप लोग कहीं पे बिज़ी हैं और आप लोगों को लगता है कि यार एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट को बाय होना चाहिए, सेल होना चाहिए, एंड अगर मैं उस टाइम अवेलेबल ना हूँ तो मुझे एक अलर्ट मिलना चाहिए, कोई भी अलार्म लगना चाहिए, तो उसकी जो है ना सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी आप अलार्म जो है फिट करना चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्राइस उसकी लिख सकते हैं, वैल्यू सब कुछ या वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे करने के बाद आप जो है ना उसको लगा सकते हैं और उसका कोई भी सेटिंग जो है वो करके
कोई भी अलार्म लगा के आप सेट कर सकते हैं। तो इसमें आने के बाद ये पेयर यही XUSD सिलेक्ट है, ऐड कंडीशन में आएंगे तो यहाँ पे ये भी आपको बोलेगा कि नहीं आप परचेज़ करो। इसका इतना भी यूज़ नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे यूज़ होगा प्रीमियम परचेज़ करने का मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि प्राइस, तो हाँ जी प्राइस, क्रॉसिंग, क्रॉस अप, क्रॉस डाउन। लाइक अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन लगाई है तो क्या वो क्रॉसिंग करे किसी भी साइड तो अलार्म बज जाए, या फिर सिर्फ क्रॉस अप पे अलार्म बजे या क्रॉस डाउन पे अलार्म बजे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट क्रॉसिंग ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट करेंगे तो एक लाइन लग जाएगी लाइक दिस, ठीक है, ये लाइन लग गई है। इसका सेम आसान तरीके भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अभी ये प्राइस चल रही है और यहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि यार मार्केट अगर इससे नीचे जाए ना तो मुझे एक अलार्म जो है ना वो बज जाए मेरे लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ये देखें आप लोग, ठीक है, प्लस का बटन है, यहाँ पे क्लिक करो और ऐड अलार्म, बस लग गया। तो ये सबसे एक ये जो है इजी वे है। बाकी इसमें अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि एक ही टाइम जो है ये अलार्म बजे या फिर एवरी टाइम, तो ये इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिलीट करने के लिए भी आप सिंपल इस पर क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं और मैनुअली भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से डिलीट यहाँ पे भी कर सकते हैं और ये यहाँ पे भी एक सेक्शन है अलर्ट का, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। तो ये बार रिप्ले के लिए है, इसका मैं लास्ट में आप लोगों को यूज़ बताता हूँ या मैं आपको बता देता हूँ। बार रिप्ले बेसिकली वो चीज़ होती है कि अगर मैंने इसको परचेज़ किया हुआ है तो क्या है कि बार रिप्ले जैसे मैं क्लिक करूँगा तो कहीं पर भी मेरे को चार्ट कट करना है, लाइक ये इससे आगे मुझे चार्ट नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं चार्ट यहाँ पर कट कर दूँगा और उसके बाद खुद से जो है ना बार रिप्ले करके स्टार्ट करूँगा तो वो बार रिप्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी मैं लास्ट पे उम्मीद आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे बार रिप्ले होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये इसके बाद जो है ये आप लोग देखें तो Ctrl+Z एंड Ctrl+Y, इसका क्या मतलब है, लाइक मैंने यहाँ पे ये लाइन लगाई, अभी मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, या Ctrl+Z किया अपने सिस्टम से तो ये रिमूव हो गई। ठीक है, इस तरीके से। अगर क्या है कि मैंने रिमूव की और मैं चाहता हूँ कि नहीं यार दोबारा से वापस आ जाए, तो मैं इसको दोबारा ऐसे करूँगा। तो ये अनडू एंड रीडू के लिए है कि कोई भी आप अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई चीज़ डिलीट हो जाती है या डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, तो इसका बस इतना ही इस्तेमाल है। उसके बाद आप लोगों को मैं पूरी वीडियो देखना, बहुत सारी टिप्स भी इसमें दूंगा। तो यहाँ पे ये सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे ना लेआउट्स मिलते हैं। ये लेआउट्स क्या है, लेआउट्स जब भी आप लोग प्रीमियम इसका परचेज करते हैं तो आप लोगों को चार्ट्स दिखते हैं। ठीक है, तो चार्ट्स में क्या होता है कि जब भी आप चार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे आप लोगों के पास चार्ट ओपन हो जाएंगे। ये भी मैं आपको लास्ट पे करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये आप लोगों को कुछ लेआउट हैं, आप मल्टीपल लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कुछ इतना ख़ास यूज़ नहीं है। ये सेटिंग है, सेटिंग में भी आते हैं। और यहाँ पे अगर पूरी ये जो स्क्रीन है अगर आप चाहते हैं कि ये क्लीन हो जाए तो आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे और आप लोग देखेंगे कि सारी ड्राइंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद आप एस्केप जो है ना वो प्रेस करेंगे, जो कि कीबोर्ड पे एक बटन होता है ESC वाला, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड दोबारा से आप लोगों का चार्ट रीडो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कैमरा है। कैमरे में क्या है कि जब भी आप इस पर क्लिक करते हैं, कोई भी ये जो अभी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इसकी आप इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की ये जो है इमेज डाउनलोड हो जाएगी और गैलरी में चली जाएगी। तो ये ऊपर वाला सारा सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले सेक्शन पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसमें सबसे पहला जो आप लोगों का ये जो टूल है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को दिखेगा कि ये क्रॉस है, उसके बाद ये डॉट है। डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डॉट बन के आ चुका है। उसके अलावा जैसे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो मैं अगर एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कर्सर अभी एरो हो चुका है। तो कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो वो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं एंड उसके बाद इसको आप फेवरेट भी कर सकते हैं, तो जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा। अच्छा, तो ये इसमें सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है पहले वाले में। सेकंड में अगर आप लोग आते हैं तो आपको दिखेगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा भी रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। तो सेकंड वाले ऑप्शन में आप लोगों को दिखेगा ट्रेंड लाइन। तो इसमें क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट पे जो दिखेगा ट्रेंड लाइन, तो आप सबसे पहले इसको फेवरेट कर लें। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि आप लोगों को भी वैसे पता होगा, ट्रेंड लाइन जब भी आप यूज़ करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन लगानी हो या कोई भी हाई लो मार्क करनी हो तो आप उसमें यूज़ करते हैं, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं और लाइक इस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। इसको मैं ज़रा हटा दूं, फिर आपको बताऊंगा लास्ट पे इसको कैसे छोटा करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल ऐसे होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल हैं, फिर मैं उनको आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं इनको सेव भी साथ साथ करता जाता हूँ। तो ट्रेंड लाइन एक यूज़ में आती है।
उसके बाद हॉरिजेंटल लाइन यूज़ में आती है, हॉरिजेंटल रे भी यूज़ में आती है, वर्टिकल लाइन भी कभी कभी यूज़ में आती है बट इतना ख़ास नहीं। पैरेलल चैनल भी कुछ लोगों के यूज़ में आते हैं तो ये भी कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर और कुछ भी ख़ास नहीं है। तो इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में जब आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट, और हर जिस टूल की भी शॉर्टकट की होगी तो वो यहाँ पे आप लोगों की दिखेगी ऑल्ट एफ, ठीक है। ऑल्ट एफ क्लिक करेंगे तो आपको फिब रिट्रेसमेंट जो है देखने को मिल जाएगी, आ जाएगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और है। गेन बॉक्स अभी नहीं कुछ खास इसका यूज़। इसमें आ जाते हैं तो इसमें भी कुछ भी खास नहीं है। फिर इसमें आ जाते हैं तो फोरकास्टिंग में आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये ओपन, इनको भी फेवरेट कर लेना है। उसके अलावा कुछ भी वॉल्यूम, फिक्स रेंज नहीं, ऐसा इसमें और भी कुछ खास नहीं है। और प्राइस रेंज भी आप लोग यहाँ पे इसको भी कर दो, मैं सब ये एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अलावा ये ड्राइंग में आ जाएँ, ब्रशेस में आ जाएँ तो आप ब्रश ये यूज़ कर लें। उसके अलावा आप आ जाएँ नीचे, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो चीज़ है वो मैं बताऊँ कि वो ये रेक्टेंगल है। इसको यूज़ कर लेना है, आप लोगों ने फेवरेट कर लेना है। उसके अलावा पाथ को भी कर लेना है, सर्कल को भी कर लेना है, एंड कर्व्ड को भी कर लेना है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ एंड वो मैं आपको बता रहा हूँ एंड जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ है। उसके अलावा टेक्स्ट में आ जाना है तो टेक्स्ट में भी आप इस चीज़ को भी फेवरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को। उसके अलावा प्राइस लेबल को भी आप लोग लगा सकते हैं एंड आई थिंक सो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो इसमें इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले इन टूल का मैं आप लोगों को यूज़ बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन जो है आप लोगों को मैंने बता दिया कि ट्रेंड लाइन आप खुद आप लोगों को आइडिया होगा कि इसके लिए यूज़ होती है। उसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है कि आप लोग इस तरीके से कोई भी हाईलाइट करना है किसी एरिया को लगानी है, सिर्फ राइट साइड या लेफ्ट साइड के लिए आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये पैरेलल चैनल है, इस तरीके से ये लग जाता है। उसके अलावा फिब है। फिब क्या चीज़ होती है आप लोगों को आइडिया होगा फिब के बारे में। फिब वो है कि जब भी आप लोगों को किसी भी एरिया पे आप लोगों को कोई भी रिट्रेसमेंट मालूम करनी है, लाइक जैसे अभी ये मूव आया है तो आप लोग चाहते हो कि यहाँ से यहाँ तक इसका 50% जोन कौन सा है, तो वो हमें दिख रहा है कि ये 50% जोन है, तो फिब इसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। बाकी मैं फिब की सेटिंग भी यूट्यूब के उसमें डाल दूंगा, ये आप लोगों को बता दिया करूँगा लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। फिब की सारी सेटिंग भी, तो फिब का इस्तेमाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है आप लोगों का प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मालूम करने के लिए। उसके अलावा आता है सबसे ज़्यादा यूज़ लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं जो है ना यहाँ पे कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप देगी, तो मैंने कह भी दिया एंड एनालाइज भी कर दिया कि हाँ जी ठीक है ड्रॉप देगी। उसके अलावा मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, पीएनएल लगा दूंगा। पीएनएल क्या होता है कि हाँ जी ठीक है मेरा इतना लॉस रहेगा एंड ये प्रॉफिट रहेगा। तो ये क्या चीज़ है, ये इसको बोला जाता है पीएनएल, जहाँ पे आप लोग जो है रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि हाँ जी ये मेरा लॉस होगा रेड बॉक्स वाला, और ये ग्रीन बॉक्स वाला जो है ना मेरा प्रॉफिट होगा। तो ये डाउन साइड के लिए है। अगर आप जो है ना यहाँ पे बाय करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे आप बाय साइड का जो है ना ये पीएनएल लगाओगे, ठीक है। तो इसको पीएनएल बोला जाता है, बाय साइड का एंड सेल साइड का। उसके अलावा ये मैंने प्राइस रेंज का क्यों बोला है, प्राइस रेंज इसके लिए मैंने बोला है कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हैं आप लोगों को पिप्स फाइंड करने होते हैं कि कितने पिप्स हैं। जैसे कि ये जोन है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ये इस जोन को देखता हूँ तो ये है 7.09, तो 7.09 इसको छोड़ दें आप, जो लास्ट वाला है 709 में से आप जो है यही समझे 9 हटा दें और समझे कि 70 है, 7 है ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे ये 70 पिप्स है, ठीक है, 70 पिप्स, ठीक है। इट्स मीन कि 0.01 के साथ आप लोगों को यहाँ पे $7 प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। तो ये 70 पिप्स का है, तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं सारी इसकी सेटिंग भी करवा देता हूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट टूल है वो आप लोगों का ब्रश है। कोई भी आप लोग मार्किंग करते हो या कुछ भी ऐसा हाईलाइट करते हो, किसी को भेजते हो, तो आप ड्राइंग का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ हम लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो कुछ समझाने के लिए हम इसका ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल वो है कि जो भी आप लोगों का जोन है आप लोगों को मार्क करना है, ठीक है, हाईलाइट करना है, तो वो इस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। उसके बाद पाथ है। पाथ का भी यूज़ इसी तरीके से है कि कोई भी जोन है और आप जो है ना किसी को चार्ट भेजना चाह रहे हैं या खुद जो है ना सेव करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप पाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ मैंने क्यों आप लोगों को बोली है, इसका यूज़ क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल आप किसी भी एरिया पे एक हाई या लो को हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डबल कर्व लाइन है इसका यूज़ इसलिए होता है कि आप लोग जो है ना दोनों साइड एरो भी लगा सकते हैं एंड इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं, एरो टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट है, कहीं पर भी कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ये कॉल आउट ऑप्शन है। कॉल आउट ऑप्शन में कॉल आउट कहता हूँ, ये एक लेबल है, प्राइस की लेबल लगाने के लिए आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये इनका एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया है, बट सेटिंग नहीं बताई। अभी मैं आपको इनकी बहुत ही क्लीन सी सेटिंग बताता हूँ बारी बारी, ठीक है। वीडियो लंबी होगी बट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अगर आप लोगों ने
स्ट्रेट लगाना है, सीधा लगाना है, तो आप लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी, ठीक है, पहला इसका रूल। उसके बाद आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, ये बॉक्स, अभी आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में जो पहले वाला ऑप्शन है ये टेम्पलेट है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद सेकंड वाला लाइन टूल कलर्स, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप इसका कलर चूज़ कर सकते हैं, ब्लैक कलर करना हो कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या अगर आप लोगों को कलर थ्योरी मालूम है, आप चैट जीपीटी से कोई कलर कोड लेते हो तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कोड वो डालोगे और वो कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसको ऐड कर दोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पे एडअप होते जाएंगे। तो ये लाइन की जो ओपेसिटी है, लाइक इसका जो हमको दिख रही है कि ये 100% ये जो है ना विजिबल है। तो ये जो लाइन है ये जो अभी 100% विजिबल है, अगर आप इसको जो है ना विजिबिलिटी इसकी काम करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, तो मैं इसको 100% ही रहने दूंगा। कलर कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट क्या है, तो इसके अंदर भी टेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है लाइन टूल, ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को ये जो 2 पिक्सल है 1 पिक्सल है, तो यहाँ पे जो भी इसकी जो है आप इसको अगर थिन करना चाहें, थिक करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये 1 to 2 पिक्सल ही यूज़ होता है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसके अलावा आप अगर इससे आगे जाते हैं, स्टाइल में आते हैं, तो स्टाइल में क्या है कि जो भी आपको लाइन दिख रही है तो उसमें आप लोग ये जो है ना ये इसको डॉट डॉट भी कर सकते हैं, इसको लाइन टाइप भी कर सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आते हैं सेटिंग में तो ये जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ ये सारे टूल्स की ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। तो आप सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग पढ़े तो आपको ये दोबारा से वही चीज़ें कुछ दिख रही हैं। तो यहाँ पे लाइन का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एरो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ये देखें अभी एरो लग चुके हैं, ठीक है, आप एरो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो एक्सटेंड लेफ्ट पूरा चार्ट पे लेफ्ट एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड राइट पूरे चार्ट पे ये एक्सटेंड राइट हो जाएगी, ठीक है, जब तक चार्ट रहेगा तब तक ये लाइन रहेगी। उसके बाद आते हैं मिडल पॉइंट। तो मिडल पॉइंट का सच बताऊं तो अभी तक मुझे कुछ खास इसका कुछ यूज़ नहीं दिखा, तो आप ये ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस लेबल, अगर आप चाहते हैं कि ये जहाँ भी चार्ट पर ये लगी है मेरी लाइन तो उसका लेबल भी नज़र आए, ठीक है, तो ये देखें कि ये लेबल भी साइड पर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा आ जाते हैं कि ये स्टेट्स इनको छोड़ दें, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद अभी आप लोग जैसा कि कोर्स की वीडियो अभी मैं स्टार्ट करूँगा 31 मई से, तो उसके लिए ही पहले मैं वीडियो ये अपलोड कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे जैसे हम लोग चीज़ें फाइंड करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ जी ये हाई है, इसको ऐसे ऐसे फाइंड करना है। तो आप लोग यहाँ पर हाई लिखेंगे, ठीक है, आपने हाई लिखा, हाई का कलर किया ब्लैक, ठीक है। उसके बाद आप कितना उसको जो है ना टेक्स्ट का फॉन्ट कितना रखना चाहते हैं, तो मैंने बोल दिया कि मेरे लिए ना इतना अच्छा है, जितना आपको अच्छा लगे, 16 ठीक है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा बोल्ड रहे, तो बोल्ड करने के लिए मैंने बोल्ड कर दिया। उसके बाद अगर मुझे करना है कि वो थोड़ा ही टेढ़ा नज़र आए, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा इसमें बस इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाएँ, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है कि जो भी आप लोगों ने लाइन लगाई है तो लाइन में ये जो टेक्स्ट है क्या ये दरमियान में नज़र आना चाहिए जैसे अभी नज़र आ रहा है, क्या ये लेफ़्ट में नज़र आना चाहिए, क्या ये राइट में नज़र आना चाहिए, तो कहाँ पे अलाइन करना चाहिए। तो ये अभी जो है ना ये टॉप पे है, ठीक है, ये मिडल में आ गया, ये बॉटम पे आ गया, ओके। तो ये आ गया इस टेक्स्ट का यहाँ पे, तो मैं इसको मिडल कर देता हूँ। उसके अलावा ये फिर पूछ रहा है कि आपको इस टेक्स्ट को क्या राइट पे लेके जाना है, क्या लेफ़्ट पे लेके जाना है। तो अगर लेफ़्ट पे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप राइट पे ले जाएंगे तो वहाँ पे चला जाएगा। तो मैं इसको सेंटर में ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये आपने काम कर लिया। अभी आपने ये काम अगर कर लिया है तो आपने क्या करना है, यहाँ टेम्पलेट पे आना है। टेम्पलेट में आने के बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है और हाई लिख के आपने यहाँ पे इसको कर देना है सेव। इसके क्या बेनिफिट है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद आगे कोऑर्डिनेट्स पे आ जाते हैं कि अगर आपको फिक्स किसी भी पॉइंट पे लाइन लगानी है, बिल्कुल फिक्स लाइन लगानी है कि मुझे जो है ना 4497 पे ही लाइन लगानी है, ठीक है, 97 पे, ठीक है, तो 4497 पे ही मेरी ये लाइन लगेगी, ओके। तो ये देखें 4497 पे एग्जैक्ट लाइन लग चुकी है। उसके बाद विजिबिलिटी कि कौन से टाइम फ्रेम में नज़र आना चाहिए, तो क्या ये 1 मिनट में नज़र आना चाहिए, H1 में नज़र आना चाहिए, तो भाई मैं तो इसको सारा ही रखता हूँ, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं कि डेली में हो डेली में ना हो। जैसे अभी M15 का है तो इस तरीके से आप जो है ना ये 15 में अभी मिनट्स में ये शो नहीं होगा, तो इस चक्कर में ना ही पढ़ें तो आई थिंक फ़ायदा है। बाकी फिर भी यूज़ होता है तो आप कर सकते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया।
उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो एक चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, जैसे कि आप लोग एसएमसी ट्रेडर हैं, आप लोगों को हाई भी चाहिए होता है, लो भी चाहिए होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए होता है, मोमेंटम शिफ्ट चाहिए होता है, इंड्यूसमेंट चाहिए होती है। तो आप लोग क्या हर बार ऐसा लाइन लगाने पे लिखेंगे उसके अंदर? नहीं, आप लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे आऊँगा, अब ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है, इस पर मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया, याद है मैंने पहले आप लोगों को बताया था, टेम्पलेट पे क्लिक किया और अभी देखें हाई मेरा यहाँ पे सेव था टेम्पलेट और ये यहाँ पे हाई आ गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल जितने बनाना चाहें, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट बना देता हूँ BOS का और इसमें मैं कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल में आने के बाद मैं इसका जो स्टाइल है यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, ये डॉट डॉट कर देता हूँ और टेम्पलेट में आने के बाद सेव एज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ BOS। मैंने BOS किया और ये अभी मैं क्या है, मैं न्यू लाइन लगाता हूँ या इसी लाइन पे मैं क्लिक करके BOS पे क्लिक करता हूँ, तो वो सारा का सारा इफेक्ट जो मैंने उसमें सेव किया था, जो टेम्पलेट बनाया था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज़ की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो इस तरीके से सेटिंग करने वाली चीज़ है वो है आप लोगों की, आप ना हर चीज़ में कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी टेम्पलेट, हर एक चीज़ का टेम्पलेट भी बना सकते हैं, हर एक चीज़ का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे भी PNL है, इसमें मैं आऊँ तो इसमें भी मैं जो है ना वो कर सकता हूँ। जैसे कि इस PNL के अंदर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को ये कलर वगैरह दिख रहा है, ठीक है, प्राइस लेवल वगैरह है, ये आप लगा सकते हैं, टैक्स वगैरह छोटा बड़ा आप करना चाहो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं इनपुट में, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट किसी भी एरिया पे अगर आप लोगों को ये PNL लगाना है तो आप यहाँ पे एंट्री प्राइस ये वो सब कुछ लगा सकते हैं। बाकी हर एक चीज़ की सेटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं तो देखें आप इसको जो है ना छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खुद से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं, तो हो सकती है। तो आप लोग घबरा जाते हो कि यार ये पत्नी ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज़ गलत हो जाती है उस पर यहाँ पर क्लिक करो और अप्लाई डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करो, तो सारी जो सेटिंग है ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी। इसके अलावा कोई भी आप लोगों की जो मेन बाकी जो चीज़ें हैं वो ये है, ये आप लोगों की ड्राइंग है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी देखेंगे चौपी लग रही है। तो इसको सेटिंग करने के लिए दोबारा से जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेम 100% वही चीज़ें हैं, घबराना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये मैंने खुद सारी चीज़ें सीखी हैं, कहीं पर भी नहीं देखा, तो इतना ईजी तो है ना। अभी आप लोगों को सेम वही टेम्पलेट देखेगा पहले, ठीक है, उसके बाद लाइन टूल कलर, ठीक है, यहाँ पे आप कलर जो है ये जो कलर कौन सा है, अभी आप देखो कलर कौन सा चेंज हो रहा है, आउटर लाइन, ठीक है, मतलब जिसको स्ट्रोक भी बोला जाता है, तो ये आउटर लाइन का कलर चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, वैसे मैं इसका यूज़ नहीं करता। बाकी इसका जो मेन कलर है वो ये है। तो अभी मैं चार्ट के मुताबिक मुझे कलर चूज़ करना है, तो अभी इस चार्ट पे मुझे एक जो है ना यहाँ पे कलर ये चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पे कलर चाहिए होगा। और अगर इसकी मुझे कॉपी करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा, क्लोन, कॉपी हो जाएगी। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, ऑल्ट पे क्लिक करोगे और इस पर प्रेस करके नीचे लेके आओगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉपी बना ली। अभी एक कॉपी में मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है, तो इसकी मैं सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है, और कलर वगैरह जो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर इसमें भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, OB, ठीक है, OB मैंने लिखा, इसमें मैंने कलर दे दिया, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी मैं इसकी पूरी की पूरी सेटिंग कर सकता हूँ। ये देखें, टॉप पे लिख दिया, बॉटम पे लिख दिया, इनसाइड, सेंटर, सब कुछ हो सकता है। थोड़ा अपना माइंड यूज़ करके चीज़ों को छेड़ना है, सब कुछ हो सकता है। अभी मैं चाहता हूँ कि यार ये ना बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं इसकी जो ओपेसिटी है कलर पे क्लिक करके थोड़ी कम कर देता हूँ। उसके बाद टेम्पलेट में आता हूँ, सेव एज में आता हूँ और यहाँ पे मैं OB सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, OB, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। याद रखना ये जो रेक्टेंगल है इसके अपने टेम्पलेट होंगे, ये देखो OB, और ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन इसके अपने आप लोगों के टेम्पलेट होंगे। तो सबके टेम्पलेट एक साथ नहीं होते, हर चीज़ के अपने अपने टेम्पलेट होते हैं, अपने अपने ग्रुप बने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लाइक अभी मुझे कलर चाहिए, ये ग्रीन कलर चाहिए, इस पर मैं क्लिक करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा, मुझे कोई भी चीज़ लिखनी है, लाइक डिमांड लिखनी है या नहीं लिखना, फॉर एग्जाम्पल लिखना ही नहीं है मुझे, तो मैं इसको नहीं लिखूँगा, टेम्पलेट में आऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा कि बस ये ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर मैं लिख देता हूँ, ग्रीन बॉक्स या कुछ भी मैं नाम दे के इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन के लिए दिखता रहे। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे मुझे रेड कलर चाहिए। रेड कलर क्या है कि मैं यहाँ पे इस पर भी, यहाँ पर भी क्लिक करके आप लोग जो है ना सेव जो है ना कर सकते हैं, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज, यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको सेव कर सकते हैं अगर आपको बाकी सेटिंग नहीं करनी। तो मैं इसको जो है ना रेड का नाम दे के
ऐसे सेव कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं नया बॉक्स यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ग्रीन बॉक्स ग्रीन हो गया, ओबी आ गया, रेड रेड हो गया। ओके, ऑल क्लियर। तो ये भी आप लोगों का हो गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों को इसको मार्क करना है कहीं पे, ठीक है, तो आप लोग क्या है ना कि आप लोग ऐसे करते रहते हो, ऐसे करते रहते हो। वैसे मैं जो आदी हूँ, मैं इस चार्ट का आदी हूँ, ठीक है, इसका। तो आप लोग क्या करते हो कि आप लोग जो है ना इसको ऐसा मार्क करते हो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से कि हाँ जी मैंने मार्क कर लिया। अभी आप अगर थोड़ा इसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये मार्किंग ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग करनी है तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग करने के लिए आप लोगों ने हमेशा हर एक चीज़ का जो यूज़ करना है वो कंट्रोल है। कंट्रोल पे क्लिक करोगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पर क्लिक किया पहले, उसके बाद आप देखो मेरे हाथ यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया, अभी क्लिक है वो, बट मैं क्या करूँगा, माउस वहाँ पे लेके जाऊँगा, उसके बाद जो है ना मैं कंट्रोल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया, आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये जो है आप लोगों का मैग्नेट भी ऑन हो रहा है, और मैग्नेट ऑन रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करोगे ना तो वो चिपकने लग जाएगी, ठीक है। वो मैग्नेट जो है ना वो उसको खींचने लग जाएगा हाई लो बॉडी पे, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट को ऑफ करता हूँ, और जहाँ पर भी मुझे खुद इसको जो है ना वो अटैच करना है तो मैं वहाँ पे कंट्रोल प्रेस करूँगा। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं लो पे आने के बाद कंट्रोल प्रेस करूँगा और क्लिक कर दूँगा। एक बार कंट्रोल प्रेस करके वहाँ पे मैं ले गया, वो जो है ना अटैच हो जाएगा। मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद ये लग चुका है, अभी नीचे ही लग चुका है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये रेड लाइन के भी अटैच हो, उसके करीब मैं ले गया, कंट्रोल प्रेस किया। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रेड लाइन के भी हाई के ऊपर बिल्कुल अटैच करके करूँ, तो मैं यहाँ पे उसी के करीब लाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करूँगा और ऑटोमेटिकली देखेंगे वो चिपक जाएगा, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। एक बार दोनों हाई लो अटैच हो गए। अभी देखो ना कि एग्जैक्ट बिल्कुल 100% जो मार्केट ने हाई लो लगाया वहीं पे अटैच हो चुका है हमारा बॉक्स। उसके बाद बॉक्स पे क्लिक किया और उसको ऐसे खींच लिया, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये है और बहुत ईजी है, ये तो समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। अदरवाइज ये देखो 2 मिनट 1 सेकंड का काम है, ये ऐसे किया और ऐसे खींच लिया। कहीं पर भी लगाना है, ये बॉक्स मैंने विक पे लगाना है, विक पे लेके कंट्रोल प्रेस किया, छोड़ दिया, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया, छोड़ दिया, और यहाँ पे इस तरीके से ये बॉक्स लग गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे प्रेस किया और ऐसे, और यहाँ पे ये हमारा बॉक्स लग चुका है। तो बॉक्स का यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, ओ भी करना चाहें, कोई भी यूज़ करना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेजर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि इनका ऐसे ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। फिप की सेटिंग भी मैं बता दूंगा, बाकी ये सब कुछ हो गया। बाकी ये जो कर्व लाइन है तो इसको मैं ऐसे, इसकी भी बेसिकली मैंने आपको तरीका बता दिया सेटिंग करने का, तो आप उससे सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं। इसमें आने के बाद इसका कलर, इसका जो ओपेसिटी हो गई, इसका ये जो थिन करना है या थिक करना है तो ये हो गया, और इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। बाकी अगर थोड़ा यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये जूम इन है, जूम आउट है, ये भी आप करना चाहें कर सकते हैं, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है इतना खास। उसके अलावा ड्राइंग को लॉक करना चाहें तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। मैग्नेट है, इसको आप छोड़ दें, कंट्रोल वाला काम, ठीक है। लॉक, ये जो है ना लॉक ऑल ड्राइंग, वो यहाँ पे लॉक हो जाएंगी, ठीक है, इसको आप छोड़ें। ये लॉक ऑल ड्राइंग, अभी कोई भी ड्राइंग जो है ना वो जो है ना आप लोगों की जो भी ड्राइंग है वो लॉक हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं नीचे हाइड करते हैं, ठीक है, हाइड वाले ऑप्शन पे आते हैं तो हाइड ऑल करेंगे तो सारी की सारी ड्राइंग जो है ना वो हाइड हो जाएंगी। और उसके अलावा हाइड इंडिकेटर करेंगे तो इंडिकेटर हाइड हो जाएंगे, लाइक मैं इंडिकेटर जो भी लगाऊंगा तो वो इंडिकेटर हाइड हो जाएगा। हाइड पोजीशन एंड ऑर्डर करेंगे तो वो चले जाएंगे। हाइड ऑल करेंगे तो सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी, तो मैं इनको ओपन ही रखता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे डिलीट ऑल करना है कुछ भी चीज़, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ डिलीट पे, डिलीट रिमूव 12 ड्राइंग्स, ठीक है। तो मेरी ड्राइंग जो है ना वो 12 थी, रिमूव हो गई। अगर आप चाहते हैं कि ये वापस आ जाए, कंट्रोल Z प्रेस करो या यहाँ पे प्रेस करो, वापस आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो इंडिकेटर रिमूव हो जाए, लाइक ये वॉल्यूम वाला इंडिकेटर लग गया तो ये रिमूव हो जाए तो रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल Z से दोबारा वापस आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि सारी की सारी जो है ना चीज़ें ये रिमूव हो जाए तो वो इस तरीके से यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या है, तो इसमें फ़िलहाल इतना ही है, ठीक है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसको आप लोगों ने चार्ट को थोड़ा ईजिली कैसे यूज़ करना है। तो चार्ट को हमेशा आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी चार्ट को जूम इन जूम आउट करना हो, ठीक है, एक लेंथ बढ़ानी होती है तो आप ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया आप देखें, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इसका यूज़ इस्तेमाल करना है। कर्सर से भी कर सकते हैं,
ठीक है। यहाँ किसी भी जगह पे क्लिक करके आप इसको राइट लेफ्ट मूव कर सकते हैं। अगर इसको आपने जूम इन करना है तो कर्सर का जो ऊपर जो होती है फिरकी होती है उससे भी कर सकते हैं, या नीचे ये जो एरिया है तो आप इससे भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है। ज़्यादा मैं तो जो है ना इसका यूज़ करता हूँ और कर्सर का यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे कर लिया और कर्सर का यूज़ कर लिया। आप लोग यहाँ से भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये जो सारी फेवरेट वाली चीज़ें यहाँ पे ही रहेंगी। और अगर आप लोग जो है ना इनको हटाते हैं, लाइक मैंने ये हटा दिया, कोई भी चीज़ अगर मैं ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ तो रिमूव हो जाएगी, तो आप लोगों के पास ये एरिया रहेगा। तो अभी आ जाते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा यूज़ होंगी, वो है वॉच लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने अकाउंट बनाया तो यहाँ पे हम लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेयर्स देखने को मिले क्रिप्टो के, उसके बाद फॉरेक्स के, फ्यूचर्स के। तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से यहाँ पे आने के बाद इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और कोई भी पेयर खुद से ऐड करना हो, ठीक है, तो ये मैंने क्लीन कर दिया। और यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले मैं इसको ऐड कर देता हूँ गोल्ड को। तो गोल्ड का कौन सा चार्ट ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करेंगे, ये चार्ट ऐड करना है और ये चार्ट ऐड करना है। ये दोनों चार्ट ऐड हो गए। मुझे करना है कि चलें जी मुझे ना BTC USDT भी ऐड करना है बाइनांस वाला, तो ये मैंने प्लस पे क्लिक किया, वो ऐड हो गया। अगर आप चाहते हो कि मुझे जो है ना वो कोई इंडेक्स यूज़ करना है तो US 100 मुझे जो है ना वो ऐड अप करना है, तो आप जो है ना यहाँ पे क्लिक करके US 100 जो है ये आ चुका है, तो मैंने ये ऐड ऐसे जो है ना इसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे ही आप आते हैं आपके पास ये चार्ट ओपन है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने बिटकॉइन पे चार्ट पे गए तो वो आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक किया ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद 3 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने वॉच लिस्ट बनाई हुई है, लाइक जो भी चीज़ें ये जो है, तो यहाँ पे चेंज जो है अगर आ रहा है या कोई भी पेयर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है या कोई भी पेयर बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया तो परसेंटेज वगैरह चेंज होगी। इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। यहाँ पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, मैंने क्लिक किया तो अभी आप देखें ना कि जो सबसे ज़्यादा डाउन है वो गोल्ड है 1.59%। अगर इसको मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो जो सबसे कम जो है डाउन है या जिसकी परसेंटेज अप डाउन कम है तो वो यहाँ पे आएगा, ओके। तो ये जो है इस तरीके से छोटी मोटी ये सेटिंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडअप कर सकते हो और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल उसको देख सकते हो, यहाँ पे एडअप नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद अलर्ट्स पे आ जाते हैं कि लाइक मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा दिया तो आपको है ना यहाँ पे अलर्ट्स वगैरह ये देखें आपको मिलेंगे। आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, सेटिंग भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अलर्ट्स के लिए ही है। अच्छा, तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे लेयर्स पे। तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जो भी आप लोगों के स्क्रीन पे चीज़ें मार्किंग है तो वो यहाँ पे मिलेंगी। तो इसका भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। बाकी चार्ट्स वगैरह की बात है तो यहाँ पे भी इनका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। इन तीनों का कुछ खास यूज़ नहीं है। अलर्ट्स थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें नीचे हैं, इनका भी कुछ भी खास यूज़ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट बिलीव मी इनका कोई भी यूज़ नहीं है। किसी भी यूज़ में आज तक मेरे नहीं आए तो आपके यूज़ में कैसे आएंगे। बाकी और चीज़ें बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे भी आप लोग टाइम फ्रेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जब आप बैक टेस्ट कर रहे होते हैं तो आप नीचे आने के बाद यहाँ पे कोई भी डेट जो है सिलेक्ट करने के बाद गो टू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसी एरिया पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे लाइक आप बैक टेस्ट करना चाहते हैं या बार रिप्ले करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसकी अंदर वाली सेटिंग की बात करते हैं। बज़ाहिर जो भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, सेटिंग भी बता दी है। तो अभी इसके अंदर वाली चीज़ें देखते हैं। जैसा कि कभी कभी क्या होता है कि चार्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा जूम इन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जूम आउट हो जाता है, आप लोगों को समझ ही नहीं आती कि क्या करना है। तो आप इसमें राइट क्लिक करें और आपको रिसेट चार्ट व्यू या फिर ऑल्ट आर प्रेस करेंगे तो आप लोगों का ये रिसेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिसेट हो गया। और अगर आप लोग आते हैं इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। वैसे तो ये ट्रेडिंग के लिए मिलेंगी, ट्रेडिंग तो आप अदर ब्रोकर पर ही करते हैं तो इसका कोई भी खास व्यू है नहीं, ठीक है। इसको आप छोड़ें, इसको रहने दें, इसमें कुछ भी खास नहीं है। बाकी आप पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा नीचे आते हैं सेटिंग में, तो मेन चीज़ ये है सेटिंग में। तो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो इशू रहता है कि मुझे चार्ट की जो वो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन वो चेंज करना है। लाइक इस तरीके से मैं ये जो यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद कोई भी कलर कॉम्बिनेशन जो है चेंज कर सकते हैं, बॉडी, बॉर्डर्स, विक। तो ये जो है ना मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ। आप लोग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। लाइक ये बाय की कैंडल है, ठीक है। तो बाय की कैंडल का मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से ब्लू कर देता हूँ कि बाय की कैंडल मेरी ब्लू रहे।
और जो ग्रीन कैंडल है वो इस तरीके से रहे, या मैं चाहता हूँ कि जो रेड कैंडल है वो जो इस तरीके से ब्लैक रहे। तो काफ़ी सारे आप कलर कॉम्बिनेशन यहाँ चैट जीपीटी से आप लेके आप यहाँ पे इनको कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं नीचे प्री सेशन पे। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पे आए, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दे, कुछ भी आप लोगों को छेड़ना नहीं है। टाइम जोन पे आएंगे तो टाइम जोन में आप लोगों को थोड़ा बहुत छेड़खानी करनी है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे UTC+5 कर देना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है कराची पे, ठीक है, UTC+5। और अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों का टाइम फ्रेम जो हमारे वाला है ओरिजिनल, वो यहाँ पे हो चुका है। इसके अलावा आ जाते हैं स्टेटस लाइन के अंदर। तो स्टेटस लाइन में एक चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं आने के बाद ये एक सेशन लगा देता हूँ, और सेशन आप देखेंगे इतना लंबा जो है ना वो सेशन लग चुका है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कैसे सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये लोगो है, ठीक है, ये जो आप लोगों का ये गोल्ड का लोगो है ये इस तरीके से है, ये टाइटल है, ठीक है, ओपन मार्केट स्टैट्स हैं। तो ये जो भी आप करना चाहें कि मार्केट ओपन है या ऑफ है ये आप कर सकते हैं। चार्ट वैल्यू, ये यहाँ पे चार्ट वैल्यू अगर करना चाहें तो यहाँ पे बार की जो है ना वो चार्ट वैल्यूज़ वगैरह आप एडअप कर सकते हैं, ठीक है, चार्ट्स की ये सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और उसके बाद वॉल्यूम वगैरह इसको छोड़ दें। लास्ट डे चेंज वैल्यू भी आप डाल सकते हैं कि इस तरीके से लास्ट डे है, तो काफ़ी सारी हेल्प आउट वाली चीज़ें हैं। उसके बाद इंडिकेटर में आ जाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर में आने के बाद इंडिकेटर का टाइटल तो बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद इनपुट्स में आप लोग देखो, ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ है आप लोगों की अगर ऑन रहेगी तो जो भी उसमें अंदर की भी सेटिंग है वो सब शो होने लग जाएगी। तो आपने इसको ऑफ़ करना है, तो आपका जो भी इंडिकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल सिर्फ उसका टाइटल रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपल। उसके अलावा ये बैकग्राउंड वगैरह है, इसको भी छोड़ दें, ठीक है। इसको आगे हर इंडिकेटर में आप खुद से ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्केल एंड लाइन में। स्केल एंड लाइन में कुछ भी खास नहीं है, बिल्कुल कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो ये चीज़ है कि आप लोगों का जो टाइम आवर्स फॉर्मेट है, लाइक 12 वाला या जो 1 2 3 4 वाला या 13 14 15 वाला, तो उसमें आप जो है यहाँ पे क्लिक करके 12 आवर वाला करेंगे तो आप लोगों को 6 7 8 और 12 के बाद 1 बजेगा। अगर आप 24 आवर्स वाला करते हैं तो 12 के बाद 13 बजेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी कर सकते हैं। बाकी कैनवस में आ जाते हैं। तो कैनवस में आप लोगों का जो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। कोई भी इंडिकेटर को हाइड करना है, डिलीट करना है, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। मैं हाइड कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग देखोगे कि यहाँ पे कैनवस में आप लोगों का सॉलिड कलर या ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, ग्रेडियंट में आप 2 कलर चूज़ कर सकते हैं। लाइक अपर साइड के लिए ऐसे रहे, या मैं आपको बता देता हूँ कि बाय के लिए रेड रहेगा और नीचे ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से कोई भी कलर आप, तो ये ग्रेडियंट है कि आप 2 कलर के साथ आप कर सकते हैं। ग्रेडियंट इस चीज़ को बोला जाता है। मैं इसको सॉलिड ही करूँगा, सॉलिड। और यहाँ पे मैच जो कर रहा है कलर कॉम्बिनेशन में वो वाइट है या फिर ये है, ठीक है, वाइट काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे ये कलर इस तरीके से आप बैकग्राउंड का कलर कोई भी आप कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली बताने का मकसद ये है। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो ग्रिड लाइन में आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ग्रिड क्या है, ये जो आप लोगों को छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं तो ये ग्रिड है, ठीक है। तो ये बोल रहा है वर्टिकल ओनली, ठीक है। तो वर्टिकल में सीधा सीधा लाइन्स जो है ना वो शो हो जाएंगी। हॉरिजॉन्टल में ये लाइन शो होने लग जाएंगी जैसे पेज पे होती हैं। और अगर आप लोग नन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी लाइन नज़र नहीं आएंगी। तो ग्रिड लाइन में बस इतना ही है कि अगर आप लाइनें शो करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस शेयर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि ये जो कर्सर है हमारा, ठीक है, इसको कर्सर हम बोलते हैं। तो कर्सर का ये जो कलर है आप लोग देखेंगे ये चेंज हो रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये ब्लैक, अभी ये वाइट मैंने किया तो ये हाइड हो गया। तो इट्स मीन कि ये इसी का ही कलर है, ठीक है। तो ये कर्सर है, इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा भी आप इसको अगर रखेंगे ना तो विजिबल रखेंगे तो वो ठीक नहीं है, जैसे ये थोड़ा सा ठीक है। उसके अलावा अब इसका ये जो है ना, ये देखें बहुत मोटी लाइन हो चुकी है, ये देखो आप, ठीक है। किसी को समझाना है या कुछ भी तो मैं इसको नॉर्मल ही रखता हूँ। उसके अलावा इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये लाइन है, ठीक है। उसके अलावा ये डॉट डॉट हो गया, ये इस तरीके से। तो ये नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही है, और बाकी ओपेसिटी आप थोड़ा बहुत इसकी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद वाटरमार्क के इसके बाद आ जाते हैं इसके बाद आ जाते हैं रिप्ले मूड पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग इंटरवल, और ये क्या है बेसिकली, ये आप लोगों का वाटरमार्क है कि जो भी कभी कभी क्या होता है कि लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं आप लोग कहते हो कि यार ये कौन सा टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है आपने। तो जैसे भी मैं कोई भी टाइम फ्रेम ओपन करूँगा तो उसका वाटरमार्क आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैं जो है ना आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं आऊँगा वाटरमार्क में, और ये देखें इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं ये सेटिंग वगैरह। टिकर भी लगा सकते हैं, ये उसका जो नाम है। उसके बाद टाइम फ्रेम आ गया,
डिस्क्रिप्शन आ गई, रिप्ले मोड वगैरह, तो ये कर सकते हैं, कोई भी करना चाहे। तो मुझे थोड़ा ये इरिटेट करता है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करता। इसके अलावा इसके नीचे अगर आ जाए तो टेक्स्ट स्केल, ठीक है। टेक्स्ट क्या है, अगर इसको टेक्स्ट आपको खुद पता चल जाएगा ये टेक्स्ट किस चीज़ का है, इस चीज़ का टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये जो साइड पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, कभी कभी बहुत छोटा लोग जो है ना टेक्स्ट उठा के बैठे होते हैं, बेचारों को समझ नहीं आती टेक्स्ट का क्या करना है। तो आप लोग जो है ना टेक्स्ट 18 तक जो है ना रखा करो, 18 से 20 तक। तो ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से कर सकते हैं, जो कि नहीं करना, ठीक है। बाकी टेक्स्ट का अभी बहुत ज़्यादा विजिबल है तो थोड़ा ऐसा कर दें, नॉर्मल कर दें, लाइक दिस, ठीक है, प्यारा लगेगा। लाइन, ये लाइंस क्या है, तो ये लाइंस भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। बेसिकली इसका जो बॉर्डर है, ये जो बॉक्स है, इसका बॉर्डर ये जो है ना लाइन है, ये देखो, ठीक है, ये बॉर्डर। तो इसको मैं ओपेसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये कूल लगे। तो ये बॉर्डर जो है ना, ये उसका ही कलर है। उसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या है, ये जो है ना, अगर आप इसको छेड़ेंगे तो ये चार्ट ही छेड़ा जाएगा। अगर इसको मैं 25 से ऊपर ये नहीं जाता, 25 कर देता हूँ तो आपको जो है ना ये दिखेगा कि ये चार्ट जो है ना ऊपर नीचे से जो है ना कट हो जाता है। तो मेरे मुताबिक इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बार्स है, ठीक है, ये अभी 10 है, तो इसको मैं कर देता हूँ 199, तो आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये पीछे हो जाएगा। तो ये इसका कोई इतना कुछ खास यूज़ नहीं है, तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट ही कर सकते हैं अपना इस तरीके से। इसको 10 ही रहने देते हैं, ठीक है, ये ठीक है इस तरीके से, ओके। तो ये जो इनकी स्पेस है ना, बेसिकली मतलब यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है, ये उसकी एक्चुअल में जो है ना वो बात हो रही है कि अगर आप जो है ना बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो चार्ट यहाँ पे आपको रिसेट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, अगर आप थोड़ा पीछे करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, मैं तो अपना मैनुअली करता हूँ, तो कोई मसले वाली बात होती नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर सेटिंग में आते हैं ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे आप ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक डेमो ट्रेड कर सकते हैं। तो उसमें जो है ना ट्रेडिंग का ऑप्शन थोड़ा बहुत यूज़ में आएगा। तो एग्जीक्यूशन साउंड आप लगा सकते हैं कि आप बाइंग सेलिंग करेंगे, या आप ऐसा ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं जिसका चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है और आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी सेटिंग जो है ना ये यहाँ पे है, पोजीशन, ये जो है ना ब्रैकेट्स और ये सारे एग्जीक्यूशन लेवल। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद मैंने कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद क्या है कि आप ये समझिए कि ये मेरा रियल अकाउंट है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सेल, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया सेल। तो अभी आप देखें ना कि मैंने सेल किया, और सेल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि ये मेरा इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेटिंग में आता हूँ, ये लेबल भी लग गया। अभी आप लोग देखेंगे इसमें फ़र्क क्या क्या आएगा। मैं यहाँ पे पोजीशन और ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, पूरी की पूरी पोजीशन हाइड हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो अभी आप देखना प्राइस में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो है ना एग्जीक्यूशन मार्क ख़त्म हो जाएगा। आपको इसमें क्या है ना कि एग्जीक्यूशन मार्क ख़त्म हो जाएगा, जो भी ये आप एरो देख रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन लेवल वगैरह के कहाँ से आपने किया। आईसीटी की ट्रेडर ख़ास तौर पे ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से कर रहे होते हैं, कुछ भी और ख़ास चीज़ नहीं है। तो आप इसका भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, जब भी आप ट्रेड करना चाहो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी आप इसको एज आ प्रैक्टिस के लिए भी, डेमो ट्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये लेबल यहाँ पे लगा हुआ है, मैं यहाँ पे सेटिंग में आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसमें एग्जीक्यूशन मार्क जो है ना वो उसको हटा देता हूँ। बाकी नीचे पेपर ट्रेडिंग पे आएंगे, इसकी ऑर्डर्स में, हिस्ट्री में, बैलेंस हिस्ट्री में, ट्रेड जर्नल में सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी इसको कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये सारे काम हो चुके हैं। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताता हूँ जो कि आप लोगों को मालूम नहीं होती, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही नहीं होता कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। इतनी मुश्किल से आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, तो वो मैं आसान करता हूँ आज आप लोगों के लिए। तो क्या करते हो आप लोग के, फॉर एग्जाम्पल ये M5 का चार्ट है, यहाँ पर मैंने हाई मार्क किया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी आप लोगों को पिन पॉइंट मार्क करना होता है, तो कोई भी चीज़ आप मार्क कर रहे हो, कंट्रोल पे प्रेस करोगे तो ये देखो इस तरीके से वो लग जाएगी। क्लिक करोगे, शिफ्ट पे क्लिक करोगे तो वो सीधी लगेगी। तो यहाँ पे मैंने हाई मार्क कर लिया, ओके। अभी ये मैंने हाई मार्क किया, और एक मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया, कंट्रोल पे क्लिक किया, और ऐसे करके ये मैंने मार्क कर लिया कुछ ओबी, ये मैंने मार्क कर लिया, ओके। अभी मैं चाहता हूँ ये हूँ कि ये जो मार्किंग है, अभी मैं M15 में आ जाता हूँ। अभी मैंने देखा कि यार ये तो M15 में भी शो हो रही है, बट M15 में मुझे तो मार्किंग कोई और करनी है। तो फिर मैं क्या करूँगा, M5 की मार्किंग मैं चाहता हूँ कि M5 में रहे, M15 की मार्किंग मैं चाहता हूँ M15 में रहे, जिस भी टाइम फ्रेम की मार्किंग जहाँ मैं चाहूँ वहीं पे रहे। आप क्या करोगे, कंट्रोल पे क्लिक करोगे, और जैसे कंप्यूटर में सिलेक्ट करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ फाइलें सिलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से ऐसे लेके आओगे, कंट्रोल प्रेस होगा,
ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ऐसे करेंगे तो आप लोगों की ये मार्किंग हो जाएगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे कंट्रोल पे, और जैसे सिस्टम की जो फाइलें आप सिलेक्ट करते हो उसी तरीके से आप आओगे, जो जो भी फाइलें सिलेक्ट करनी है उस पर क्लिक करोगे। एक एक करके भी कर सकते हो, अगर सारी सिलेक्ट करनी है तो आप करोगे, और यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आप आओगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, विजिबिलिटी ऑन इंटरवल्स, आई थिंक यही पढ़ा जाता है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को दिखेगा करंट इंटरवल एंड अबव, करंट इंटरवल एंड बिलो, करंट इंटरवल ओनली या ऑल इंटरवल्स। ये दो काम के हैं। इट्स मीन कि करंट इंटरवल ओनली मतलब कि ये जो टाइम फ्रेम मेरा सिलेक्ट है इसी टाइम फ्रेम में ही ये मेरी मार्किंग रहेगी, अदरवाइज और किसी भी टाइम फ्रेम में ये मार्किंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मार्किंग है मेरी सिर्फ और सिर्फ M5 में रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे भी मैं M15 में जाता हूँ तो और उस टाइम फ्रेम में कोई भी मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, M5 में आया तो ये मार्किंग यहीं पे। अभी मैं चाहता हूँ कि यार ये आप हर टाइम फ्रेम में कर सकते हो, ठीक है। मैं इस टाइम फ्रेम आने के बाद यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। M5 में तो ये नज़र आएगा, ठीक है। M5 में ये नज़र आएगा। क्यों नज़र आएगा? क्योंकि ये सब में है, बट इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी में नज़र आए, तो ये अभी देखना M5 का M5 में और M15 का M15 में ही नज़र आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी टाइम फ्रेम की मार्किंग अगर आप उसी टाइम फ्रेम में रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आप लोग जो है ना इसको भी थोड़ा और करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आने के बाद थोड़ा छेड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं, लाइक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट की पोजिशन ओपन की, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर इसका कलर जो है ना मैं कर लेता हूँ कुछ ग्रीन। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो PNL है ये इसके पीछे चला जाए, ठीक है। ये जो ग्रीन बॉक्स है इसके पीछे चला जाए। मैं इस पर क्लिक करूँगा, 3 डॉट पे क्लिक करूँगा। वहीं पे आने के बाद अभी मैं ऊपर आऊँगा, ठीक है, विजुअल ऑर्डर में आऊँगा और मैं सेंड टू बैक करूँगा। तो ये अभी ये जो मेरा चार्ट है बेसिकली ये जो है एरिया ये इसके पीछे है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्रंट पे आ जाए ये बॉक्स, उस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये फ्रंट पे आ जाएगा। तो इसका भी यूज़ कहीं ना कहीं आप लोगों को होगा। तो अभी आपको ये समझ इतना नहीं आ रहा होगा, कलर में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, बट इसका यूज़ आपको आएगा तो आप इसमें इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लोग प्रीमियम परचेज़ कर लेते हो, कोई भी इनकी ऑफ़र जो है ना वो परचेज़ कर लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आप यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारे जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लेआउट बना सकते हैं अपना, किसी भी नाम का, किसी भी दोस्त का। आप अगर आप लोग कोई फैमिली पर्सन है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप खुद जो है ना कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कुछ लेआउट बना रहे हैं, कुछ पेयर्स के, कुछ गोल्ड के, कुछ स्टॉक्स के, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेआउट्स, ठीक है, लेआउट्स पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीमियम है। तो यहाँ पे ये देखिए कि 3 चार्ट ओपन हो चुके हैं। तो प्रीमियम की वजह से यहाँ पे आप मल्टीपल चार्ट ओपन कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ट ओपन कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी स्क्रीन नहीं है ज़्यादा। मेरे पास 3-4 स्क्रीन हैं तो मेरा इतना यूज़ नहीं है प्रीमियम का, बट आप लोगों के पास स्क्रीन कम है तो ज़्यादा 2 ही यूज़ होती हैं, तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है ना ये प्रीमियम परचेज़ करके इनका मंथली ईयरली ऑफर्स भी लगती रहती हैं, ब्लैक फ्राइडे वगैरह ये सब कुछ लगता रहता है। तो आप किसी भी दिन अगर आप प्रीमियम परचेज़ करना चाहते हैं या फ्री ट्रायल यूज़ करके भी आप इनका ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट का फ़ायदा है, यहाँ पे मल्टीपल चार्ट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रीमियम में आती है चीज़ वो होती है बार रिप्ले। जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना बैक टेस्टिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिप्ले पे क्लिक करूँगा और मुझे यहीं से कट करनी है कि आगे की मार्केट कट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आगे की मार्केट कट हो गई। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे दिख रहा है कि ये H1 का चार्ट है और ये 3x स्पीड। 3x स्पीड का क्या मतलब है कि जब इसको मैं प्ले करूँगा ना तो ये 3 गुना फास्ट होगी। ये देखना अभी आप, ये जो है फास्ट है इस तरीके से, बट मैं चाहता हूँ कि यार ये स्लो रहे, तो मैं इसको जो है ना 1x कर देता हूँ। तो ये जो है ना 3x का मतलब ये होता है, आई थिंक सो कि 1 सेकंड में 1, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। बाकी अगर आप जो है ना ऐसे 10x कर देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से जो है ना कर देती है। तो आई थिंक ये सेकंड की गेम नहीं है, कुछ और ही है, इसकी कुछ होगा सिस्टम इसमें कि किस तरीके से ये जो है ना स्पीड इनकी बढ़ाई हुई है। बट ये जो है इसके अलावा आप इसको और भी स्लो कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि ये कुछ टाइम बाद इस तरीके से आप लोगों की ये बनेगी, ठीक है, बिल्कुल रियल मार्केट की तरह। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड कम भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे वीडियो पॉज की तरह। इसके अलावा फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसको रोक के एक कैंडल बनेगी। ये देखना, एक कैंडल खुद से जब आप बनाना चाहेंगे तो एक कैंडल बनेगी। और उसके बाद सिलेक्ट बार का ये है क्या, अगर आपको कैंडल ज़्यादा बन गई है या आगे निकल गई है मार्केट, तो आप वहीं पे क्लिक करके
उसको जो है ना वो पीछे ले आएंगे। तो बार रिप्ले में ये है। बाकी अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना 2025 में जाना है, ठीक है, 2025 में मैं चला गया, गो टू चला जाऊँगा तो 2025 में ये ले जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और एक मिनट यहाँ पे मैं आने के बाद यहाँ पे मैं 25 पे चला गया, 25, ठीक है। तो यह गो टू और यहाँ पे मैं आ गया 25 पे, ठीक है। तो ये मार्किंग जो है ना वहीं पे ले आई, मुझे 25 में ले आई है। तो ये इस तरीके से जब आप प्रीमियम करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपको मिल जाती हैं। और भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं, बट जो सबसे मेन इसके बेनिफिट हैं वो लेआउट्स के हैं कि आप मल्टीपल लेआउट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटो सेव का ये ऑन रखना है आप लोगों ने। दूसरे चार्ट पे भी आपने ऑटो सेव पे ऑन ही रखना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने ऑटो सेव पे ऑन ही रखना है इसको। बाकी ठीक है, शेयर लेआउट आप जो है ना कर सकते हैं अपना, बाकी मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कॉपी लिंक, लेकिन इसके लिए भी आपको ज़्यादा जो है ना वो प्रीमियम का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना डेटा सारा नहीं जाता। डाउनलोड चार्ट डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, रीनेम आप जो है ना नाम ले सकते हैं अपने जो लेआउट है उसका, बाकी ओपन कर सकते हैं लेआउट। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं प्रीमियम्स के, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है। बाकी जो इसके अनदर बेनिफिट हैं वो ये हैं कि आप मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जितने ज़्यादा इंडिकेटर आप चाहो इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। तो वो हर एक ऑफ़र पे साथ मेंशन होता है कि आप इतनी इंडिकेटर लगा सकते हो, इतना बार रिप्ले कर सकते हो। तो बाकी मैं इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता। बाकी अगर इंडिकेटर की बात करें तो आप यहाँ पे इंडिकेटर लगा सकते हैं, वहाँ पर भी 2 या 3 आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं तो इंडिकेटर लगा सकते हैं। इंडिकेटर की सेटिंग करनी हो तो आप उसके अंदर सेटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि इसमें इतना ही होगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है या मैं कहीं पे भूला हूँ तो उसके लिए जाने अनजाने में मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कोई चीज़ अगर मैंने छोड़ दी है तो काइंडली आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं दोबारा पार्ट 2 बना के भी आपको बता सकता हूँ। बट मेरे ख्याल से जो मैंने बताया है वो इनफ है और आप लोगों के लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। बाकी इंशाल्लाह 31 मई को कोर्स की वीडियो आएगी, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेना, सेटिंग वगैरह भी कर लेना। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।